गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अपना हर मॉर्निंग पे एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है और हम आजकल वीपीडीओ वीडियो 2017 के क्वेश्चंस का भी साथ साथ में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। आज के करंट अफेयर में हम डिस्कस करेंगे गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है, कॉर्बेट में वापस लौटते हाथियों के बारे में, और ग्रामीण डाक सेवक की जो नई पोस्ट आई है उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 22 जून से शुरू होंगी। जी हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहले जो है 20 जून की डेट रखी गई थी और अब ये 20 जून की डेट को 22 जून कर दिया गया है। यानी कि उत्तराखंड में जो बोर्ड के एग्ज़ाम बच गए थे वो अब 22 जून से शुरू होंगे और ये 22 से 25 जून तक चलेंगे। जी हाँ, 22 से 25 जून तक हाई स्कूल और इंटर की बची हुई बोर्ड की परीक्षाएं पूरी की जाएंगी। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने के ऐलान के 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, उन्होंने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इसके बाद क्या हुआ, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बन गई है, गैरसैंण, और दूसरी राजधानी है देहरादून। आपको पता होना चाहिए कि देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। चलिए फिर देखिए, उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले ही गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की राजधानी के तौर पर प्रस्तावित करना शुरू कर दिया गया था। तो देखिए, सबसे पहले लगभग 1960 के दशक की बात है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने सबसे पहले गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने के लिए बात कही थी। उसके बाद देखिए 1989 में डीडी पंत और विपिन त्रिपाठी ने गैरसैंण को उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी के रूप में शामिल किया था। फिर 1991 में गैरसैंण में क्या बना, अपर शिक्षा निदेशालय और डायट का उद्घाटन हुआ था। और 1992 में उत्तराखंड की औपचारिक राजधानी उत्तराखंड क्रांति दल ने इसे घोषित किया था। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये गैरसैंण है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी हाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपको ऑप्शन में देता हूँ, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो आपको आंसर देना है कि जो गैरसैंण है वो किस जिले में पड़ता है। चलिए, उत्तराखंड के 4 धाम में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अभी इंतजार करना होगा। मैंने आपको कल बताया था कि 4 धाम के द्वार खोलने के बारे में बात की जा रही है। तो जो 4 धाम के द्वार हैं, वहाँ ये हुआ कि जो 4 धाम के पुजारी थे, रावल थे, उन्होंने ये कहा है कि अभी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इस पर रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। तो इसीलिए क्या हुआ है, बाकी मंदिरों को तो खोला गया मगर 4 धाम के ऊपर ये डिसीजन जो है वो बदल दिया गया है और 4 धाम अब बंद रहेंगे और 30 जून के बाद ही सरकार इस पर कोई भी कार्यवाही करेगी। फिर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथी अपने पुराने रास्तों पे लौट आए हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि बाघों की गणना होने के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों की गणना के बारे में भी काम किया जा रहा है। तो जो हाथियों का पुराना रास्ता है, जहाँ से हाथी पहले वापस आया करते थे नेपाल और भारत के बीच में, उस रास्ते में हाथी दोबारा लौटने लगे हैं और उस कॉरिडोर में वापस हाथियों का आवागमन शुरू हो गया है। दोस्तों, उन रास्तों पे इंसान की कॉलोनियाँ और पक्की सड़कें बनाने के बाद से हाथियों ने आना जाना कम कर दिया था और धीरे धीरे बंद कर दिया था। लेकिन अभी वहाँ उन रास्तों पर दोबारा हाथियों का आना जाना दिखाई देने लगा है। तो ये देखिए, उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर हैं ये, कांसरो, चीला, मोटोचूर, रावसान, मालानी, चिल्किया, दक्षिणी पाटलिपुत्र, फतेहपुर, गदगदिया, गोला रेणुका और किलपुरा। तो ये सारे उत्तराखंड के एलिफेंट कॉरिडोर हैं और आपको ये पीडीएफ जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए फिर देखिए, सरकार ने अनलॉक 1 में जिलों को खासी राहत प्रदान कर दी है। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन अभी तक उत्तराखंड में आप देख रहे थे,
इस व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी जिला रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में नहीं आएगा। अब क्या होगा, संक्रमण के हिसाब से कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएंगे। जहाँ लगेगा कि संक्रमण ज़्यादा है, उन एरियाओं को, उन पर्टिकुलर एरियाओं को कंटेनमेंट जोन में रखा जाएगा। और जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, रेड जोन है, इसकी व्यवस्था ख़त्म कर दी है। और अब जो प्रशासन है, जो प्रदेश सरकार है, वो क्या कर रही है, पास व्यवस्था जो है उस पर भी विचार कर रही है कि उसे ख़त्म किया जा सकता है। फिर देखिए, इंडियन पोस्ट हैज़ इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। जी हाँ, ग्रामीण डाक सेवक की उत्तराखंड में पोस्ट आई हुई हैं, जो कि 7 जुलाई 2020 से पहले पहले indiapost.gov.in पर आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो देखिए, 724 टोटल वैकेंसीज जो आई हैं वो आई हैं ग्रामीण डाक सेवक में, जो कि उत्तराखंड पोस्टल सर्कल के अंदर है। और 7 जुलाई 2020 आपने देख ली, इसकी लास्ट डेट दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए आपको, और एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी डिमांड है। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और देखिए, एज लिमिट है 18 to 40 ईयर्स के बीच में, कुछ रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो ये हैं इसकी क्वालिफिकेशंस, ये देख लीजिए आप, पे ग्रेड, पे स्केल उसका, और ये है ऑफिशियल ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो कि आई हुई है। इसके बारे में पूरा का पूरा जीडीएस के बारे में बताया हुआ है। तो जीडीएस की जो पोस्टें आई हैं दोस्तों, 724 टोटल वैकेंसीज हैं जो उत्तराखंड पोस्टल सर्किट के अंदर आई हुई हैं। तो चलिए देखते हैं वीपीडीओ वीडियो 2017 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। जी हाँ, निम्न में से भोटिया जनजाति के कौन से लोकगीत हैं? भोटिया ट्राइब के फोक सॉन्ग्स कौन से हैं? तुवेरा, बाजियू, तिमली या उपयुक्त सभी? तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन फोक सॉन्ग हैं भोटिया जनजाति के। तो आपको पता होना चाहिए, ये सारे के सारे भोटिया जनजाति के ही लोकगीत हैं। तुवेरा, बाजू और तिमली भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। नुंगटंग देवी की पूजा किस समुदाय में की जाती है? जी हाँ दोस्तों, नुंगटंग देवी की पूजा किस समुदाय में की जाती है? तो दोस्तों, नुंगटंग देवी की जो पूजा है वो की जाती है रंग समुदाय में। जी हाँ, रंग समुदाय में। तो ये दोनों क्वेश्चन थे जो ट्राइब्स से आए हुए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जौनसारी जो है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी ट्राइब है। जी हाँ, जौनसारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी ट्राइब है। जौनसारी के बाद थारू समुदाय जो आता है दोस्तों, थारू समुदाय उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है और कुमाऊं का पहला सबसे बड़ा समुदाय है। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों भोटिया जनजाति। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न और सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जिनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की दोस्तों। इसी तरीके की रोज वीडियो देखने के लिए आपको उत्तर पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं और फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।